पढ़ते हो गई शाम, बीच लिखा कुछ समझ ना आया, थी ऊपर नीचे राम राम। आप सब बुद्धिजीवियों को राम राम। मैं सत्येंद्र जाकर नाड़ी चरखीदार के हरियाणा से मुजफ्फरनगर की इस पावन धरती को प्रणाम, माँ शारदे को नमन करते हुए पहले आप सबको मैं खुद से रूबरू कर लूँ, मेरे हरियाणा को जोड़ लूँ, उसके बाद मैं अपनी एक छोटी सी कविता आपके सामने पेश करूँगा। क्योंकि चीज़ क्या है कि खून को गर्म करने के लिए पहले खून लाना जरूरी है। आज की युवा पीढ़ी के अंदर खून है ही नहीं, तो पहले मैं थोड़ा सा गुदगुदा दूं, उससे खून बढ़ जाएगा और फिर गर्म कर दूंगा, वो दिख जाएगा। वो एक बार गांव के स्कूल में डीओ आया था, तो डीओ आना था तो मास्टर ने पहले तैयारी करवानी पड़ेगी बड़का की, अगर भाई के पूछना है के ना पूछना है, ये डीओ है कुछ भी पूछ सके है। बड़का की तैयारी करवाने लग गया तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा उसने, बोला भाई बड़को जथा तो रखे मैं पूछूँ तो बताओगे? बोला हाँ जी बता देंगे। बोला तो बताओ सबसे पहले विदेश जाने वाली महिला कौन थी? ये सारे चुप, क्यों बालक छोटी क्लास के थे, 5वीं कहीं। एक मोलूर में शर्ट दे बाहर था। बोला जी मैं बताऊँ मैं? बोला हाँ बताओ। बोला जी सीता। ये मास्टर तो करना हो गया, और भाई बात भी सही कही, पर लेकिन या आज की इस पढ़ाई की तो सही बोला। तो मास्टर ने बोला ठीक से भाई बहुत बढ़िया बैठ, एक और पूछो। बोला जी पूछो। बोला भाई ABCD किस किस ना आवे? वैसा हाथ ना खाया, उससे न भेड़ खा दिया। बोला चल सुना। बोला हाँ जी बताओ। बोला चल ABCD सुना। बोला जी ABCD। बोला और सुना। बोला जी और सब ठीक ठाक। तो मास्टर ने सोची अगर तो उतनी जात पीटेगा तो यूँ करे, इसने साधन करने बुला ले। बोला बेटा ये हिंदी और अंग्रेजी तो होगी, बोला बाकी रहेगी मैथ। इस मैथ ना पाई घर ना सुलटाएंगे तो यूँ करिए 4:30 बजे से करना आज। मास्टर ने क्या कहा तो अपने चला गया और अपने काम में ला के उसका कोई आदर ही नहीं। बालक तो तैयार था नहा धोती, उसने और कोई काम नहीं। वो जाके 4 बजे साइड से सलूट हो क्या? बोला मास्टर जी नमस्ते। बोला नमस्ते आ गया तू? बोले हाँ जी आपने बुलाया था मैं आ गया। बोले अच्छा ठीक से तो अपना मैथ रह रहा था? बोले हाँ जी। बोला ठीक से बैठ। बोला यूँ बता जब मैं 10,000 रुपये तेरा बाबू तो ही 2 रुपये सैकड़ा में दे दूँ तो 2 महीना पाछे कितने बार उल्टे आऊँगे? बोला जी क्या दे दिया मेरा बाबू तो ही? बोला नहीं मान ले 10,000 रुपये मैं तेरा बाबू तो ही 2 रुपये सैकड़ा पर दे दूँ तो 2 महीना पाछे कितने उल्टे आऊँगे? बोला जी साक्षी बताऊँ? बोला हाँ। बोला एक भी ना आओ। बोला क्यों? बोला आप मेरा बाबू जानते हैं नहीं। तो यो हमारा हरियाणा था जी। मैं शुरुआत करूँगा अपनी रचना से। आज की जो युवा पीढ़ी है या जो चर्चा चल रही है कि कल परसों में जो भी अंग्रेजा त्योहार है इसके प्रति पूरी झुक रही है। जिसने देखो वो एक फूल यहाँ गए। मैं उन सबको उस समय में ले जाना चाहूँगा जिस समय में देश की आज़ादी हुई। जो युवा थे हमारे, क्या उनके पास इन चीज़ों की कमी थी? क्या उस समय पे श्रृंगार रस प्रेम आदि शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी शब्दावली केवल देश के प्रति थी। प्रेम था तो देश के प्रति था। तो मैं इस युवा पीढ़ी से गुहार लगाऊंगा कि वो उनके बच्चों को देखे, उनसे कुछ सीखे। कि यूं ही तुझसे मुलाकात का जरिया ढूंढ रहा हूँ, कि यूं ही तुझसे मुलाकात का जरिया ढूंढ रहा हूँ, तेरे पद चिन्ह पकड़ सकूं प्रक्रिया ढूंढ रहा हूँ। ली थी कहाँ से शिक्षा दीक्षा बंदूकें बोने की, बचपन में कैसे करवट ली इनकलाब देने की। बंगा गांव में जन्म लिया छा गए विश्व पूरे पर, आखिर कैसी थी वो घटनाएं जलिया और चौरा चौरी की। एकदम जिसने बदल दिया उस पल को ढूंढ रहा हूँ,
कि यूं ही तुझसे मुलाकात का जरिया ढूंढ रहा। अगली शब्दावली सुने कि कैसे शेखर से मिलन हुआ ना, कहां से सीखी मातृभूमि पर जीने मरने की परिभाषा, कि कहां से सीखी मातृभूमि पर जीने मरने की अभिलाषा, कैसे बने क्रांतिकारी थी कैसी मन में अभिलाषा, कैसे शेखर से मिलन हुआ कैसे दल में हुए शामिल, लाला जी की मृत्यु से हुआ कैसे मन में रक्तपात, कैसे काकोरी कांड किया कैसे सांडस की भेंट चढ़ी, यारों के संग मिलकर जाने कितनी युक्ति शीर्ष चढ़ी, असेंबली में बम की योजना को कैसे अंजाम दिया, ना भागने वाला निर्णय क्यों किसका था ढूंढ रहा हूँ, यूं ही तुझसे मुलाकात का जरिया ढूंढ रहा हूँ, कि तेरे पर चिन्ह पकड़ सकूं प्रक्रिया ढूंढ रहा हूँ। अगली चीज सुने कि जेल की यातनाएं जो है ना उस समय पे इतनी बर्बर हुआ करती थी कि किसी की को भी तोड़ सकती थी, और वो जो हमारे वीर योद्धा थे वो उन यातनाओं से भी नहीं टूटे, कि कैद हुए और जेल गए सही यातना तन मन पर, कि कैद हुए और जेल गए सही यातना तन मन पर, जैसे जैसे बढ़ी यातना वैसे हुए तुम और प्रबल, बेशक फांसी झूल गए पर मौन कभी तुम हुए नहीं, अंग्रेजों की नींव हिला दी मरकर भी तुम मरे नहीं, कि बेशक फांसी झूल गए पर मौन कभी तुम हुए नहीं, अंग्रेजों की नींव हिला दी मरकर भी तुम मरे नहीं, खुद को कर कुर्बान गए ना स्वार्थ में अपने डूबे तुम, कि खुद को कर कुर्बान गए ना स्वार्थ में अपने डूबे तुम, आज भी जिंदा हर दिल में हो छाप छोड़ गए कैसी तुम। और इन दो लाइनों पर मैं विशेष ध्यान चाहूंगा कि आज भी जिंदा हर दिल में हो छाप छोड़ गए कैसी तुम, कि कैसे तुमसे खुद मिलकर अगली पीढ़ी को दे पाऊं, कि कैसे तुमसे खुद मिलकर अगली पीढ़ी को दे पाऊं, कब हो पूरी मौन कृष्णा उस पल को ढूंढ रहा हूँ, यूं ही तुझसे मुलाकात का जरिया ढूंढ रहा हूँ, यूं ही